हेलो गाइस, माय नेम इज शिवांग तोमर एंड आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रॉब्लम जो कि आई थी आज वीकली कॉन्टेस्ट 306। सो इन दिस प्रॉब्लम वी आर गिवन अ n बाय n इंटीजर ग्रिड मैट्रिक्स। हमें एक मैट्रिक्स दी गई है n बाय n साइज की। तो हमको एक ऐसी इंट मैक्स लोकल मैट्रिक्स ऐसी जनरेट करनी है जो जिसका साइज होगा n-2 इंटू n-2। जैसे इसमें 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है तो इसका साइज होगा 2 बाय 2, जिसमें कि हमको इस तरीके से निकालना है कि जो थ्री हम इसमें से अगर हम 3 बाय 3 मैट्रिक्स निकाले तो उसमें जो मैक्सिमम होगा उसका हम अपेंड कराते चले जाएं। तो बेसिकली आपको अभी समझाते हैं कैसे। तो हमें कहा गया है कि मान लो ये n इज इक्वल्स टू 4 है, यानी कि 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है। हमको 2 बाय 2 की मैट्रिक्स निकालनी है इसमें से, यानी कि n-2 इंटू n-2, जिसमें कि अगर हम 3 बाय 3 का निकाले, अगर 3 बाय 3 की मैट्रिक्स हम निकाले बार बार ऐसे, और उसमें से जो मैक्सिमम है उसको हम कराते चले जाए अपेंड ऐसे। मान लो हमने ये निकाल लिया अब 3 बाय 3 की, ये वाली, अब ये वाली। तो इसमें मैक्सिमम क्या है, तो 9 मैक्सिमम है, ये रहा। देन अब हम देखें, अब हम इस 3 बाय 3 मैट्रिक्स को देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम क्या है बेसिकली। तो मैक्सिमम है इसमें 8, तो ये आ गया 8। अब हम इस वाली में आए, इस वाली 3 बाय 3 में, तो क्या मैक्सिमम है इसमें। तो इसमें मैक्सिमम दिखना मुझे लग रहा है 6, तो ये आ गया 6। तो मतलब इस वाली में है 9, इस वाली में है 9, इस वाली में है 6, और इस वाली में है 6। और आप अब देख सकते हैं कि इसमें से और 3 बाय 3 की मैट्रिक्स नहीं निकल सकती इस वैल्यू से। तो बेसिकली सिंपल ये इसका सिंपल फंडा यही है। अब ये जो इसमें और भी चीज़ें लिख रहा है कि सेंटर्ड अराउंड i+3, i+3 i+1, ये सब बकवास है, इसको इस पर मत ध्यान मत दो। अभी फिलहाल हमने जो इतना ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है, और हमने देखा कि एन एन बाई एन की मैट्रिक्स इवन होगी, उसमें से 3 बाय 3 की निकालनी है और उसके अंदर से मैक्सिमम एलिमेंट को एक n-2 इंटू n-2 मैट्रिक्स में अपेंड कराते जाने चले जाना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसका कोड, अब कोड की बात करें, तो इसका कोड इसमें हमने लगाया ब्रूट फोर्स बेसिकली। तो क्या, सबसे पहले n जो है वह है लेंथ ऑफ ग्रिड, यानी ग्रिड की जितनी लेंथ है, ठीक है। जैसे इसमें ग्रिड है, इसकी लेंथ 4 है, 1 2 3 4, लिस्ट के अंदर लिस्ट है ना, तो हम पूरी लिस्ट को सिर्फ एक एलिमेंट गिनेंगे। तो इसकी लेंथ है 4, तो n की लेंथ होगी 4। फिर हम ले लिया हमने एक लोकल, एक हमने एम्प्टी लिस्ट ले ली। देन इसके बाद हमको टू डी लिस्ट बनानी है बेसिकली, n-2 इंटू n-2, हमें जैसे पता ही होगा, हमें ये बनाना है। तो बेसिकली फॉर रो इंच, तो हम एक लूप चलाएंगे n-2। फिर इसके अंदर हम लोग इसे एक इसके अंदर एक और लिस्ट अपेंड कराएंगे। फिर उस लिस्ट के अंदर हम एलिमेंट्स डालेंगे मैक्सिमम। तो वो कैसे करेंगे अभी देखते हैं। फिर हम एक और लूप चलाते हैं n-2 का, जिसमें कि हम सारी रो को सेटरेट कराएंगे, जैसे रो 1 रो 2 रो 3। तो बेसिकली 3 बाय 3 को हमें देखना है 3 बाय 3 का, ये 3 बाय 3 का। तो इसकी हम पहले पहली रो चेक करेंगे, इसमें मैक्सिमम ये है, ठीक है। फिर दूसरी रो चेक करेंगे, इसमें मैक्सिमम 6 है, बट 6 और 9 में कौन सा मैक्सिमम है, 9। फिर ये वाली रो देखेंगे, इसमें क्या मैक्सिमम है, 8। पर 9 और 8, यानी इन तीनों रो में से कौन सा मैक्सिमम है, बेसिकली 9 मैक्सिमम है। तो अपेंड क्या हो जाएगा, 9। तो ऐसे करते करते हम लोग पूरे सारी मैट्रिक्स को भरेंगे, इस पूरी मैट्रिक्स को। तो सिंपली हमने क्या किया, पहले हमने फर्स्ट रो को इटरेट किया। फर्स्ट रो में कि रो से लेके जो रो फिलहाल अभी जो भी इंडेक्स होगा से लेके कॉलम की फर्स्ट, मतलब फर्स्ट कॉलम से लेके थर्ड कॉलम तक पूरा। मान लो कॉलम की वैल्यू 0 है और रो की वैल्यू 0 है, तो सबसे पहले 0th रो पे 0 कॉलम से लेके 2 कॉलम तक देखेंगे।
फिर सिमिलरली फिर हम 1 रो पे आएँगे, 1 रो से लेके सेकंड रो तक देखेंगे ऐसे ही। तो ऐसे करते-करते 3 बाय 3 में इटरेट करेंगे तो बेसिकली पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। फिर हम इस इनका मैक्स लेंगे, यानी कि हमने जैसे बताया था कि इन तीनों रो को चेक करेंगे, फिर इन तीनों का में से जो भी मैक्स होगा उसको अपेंड कराएँगे इसके अंदर। तो हमने इन तीनों का रो ये तीनों रो ले ली, इन तीनों रो का मैक्स ले लिया, फिर उसको उस पर्टिकुलर रो में अपेंड करा देंगे। तो हमारी जो लिस्ट आ जाएगी, फाइनल लिस्ट वो आ जाएगी। तो बेसिकली अगर कोई सी प्लस प्लस कोडर है तो उसके लिए भी ये रहा उसके लिए भी कोड। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने बिल्कुल सेम टू सेम यही लॉजिक है, बट सी प्लस प्लस में पाइथन में तो सी प्लस प्लस का कोड देखता है कि लेंथ हमने ले ली, ग्रिड की लेंथ, फिर हमने एक लिस्ट बना ली, एक वेक्टर बना लिया, वही जो मैं जैसे जैसे मैंने बताया था 2D वेक्टर, और उसके अंदर दो लूप चलाए। इसमें इसने 1 से चलाया है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसे जीरो से लेके n-2 तक चलाएंगे, और इस इनकी वैल्यू को अगर चेंज कर दें, अगर i-1 की जगह आई की जगह i+1, i+1 की जगह i+2, अगर हम ऐसे भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रॉब्लम में। तो हमने एक मैक्सिमम वेरिएबल ले लिया, फिर इनका इसका मैक्स निकाला पूरी रो का, फिर पूरी रो का मैक्सिमम निकाला, फिर तीसरी रो का भी मैक्सिमम निकाला, फिर इन तीनों का मैक्सिमम जो टोटल मैक्सिमम होगा, फिर उसको हमने अपेंड करा दिया उस पर्टिकुलर इंडेक्स में, रो के। फिर हमने रिटर्न करा दिया पूरे रिजल्ट को। सो दैट्स ऑल। ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, और आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आपको मेरे किसी भी चीज़ से लेके कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।